छात्र नेता शरीफ उस्मान की मौत के बाद से बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय हिंसक प्रदर्शन करने वालों के निशाने पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार उस्मान हादी को किसने मारा? आखिर उस्मान हादी के हत्यारे कौन हैं और अभी कहां हैं? क्या बांग्लादेश की पुलिस उन हत्यारों को पकड़ पाई है? इन सभी सवालों के जवाब अभी तक मिस्ट्री बने हुए हैं। वहीं शरीफ उस्मान हादी के भाई ने इसे लेकर यूनुस सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और इसी के साथ ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने के लिए ये गंदा षड्यंत्र रचा गया है और निशाने पर उस्मान को लिया गया। ओमर ने कहा है कि सरकार जिस तरीके से जांच और काम कर रही है, इससे साफ है कि उन्हें न्याय दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर सरकार नहीं मानी और जरूरत पड़ी तो वो कंटेंट मैनेजमेंट और जमुना का घेराव करेंगे, यानी कि यूनुस के घर का घेराव। ओमर ने कहा है कि उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग अब बांग्लादेश के 18 करोड़ लोगों की मांग बन चुकी है। सरकार की हालत देखकर साफ है कि वो न्याय दिलाने में दिलचस्पी ही नहीं रखती। हम सड़कों पर उतर चुके हैं और जब तक न्याय नहीं होता हम घर वापस नहीं लौटेंगे। हमें और भी कड़े कार्यक्रमों की घोषणा करनी पड़ सकती है। देश की स्थिति और भी ज्यादा बिगड़े इससे पहले ही हम साफ कर देना चाहते हैं कि हमें जमुना का घेराव करने के लिए मजबूर ना किया जाए और उस्मान को न्याय दिया जाए। इससे पहले भी उमर ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार ने आगामी बांग्लादेश चुनाव को रद्द करवाने के लिए हादी की हत्या करवाई है। उमर ने राजनीतिक नेताओं और यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को सीधे चुनौती भी दे डाली थी और कहा कि परिवार को न्याय न मिलना एक बड़ी विफलता हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सत्ता में बैठे लोग न्याय नहीं दे सकते तो उन्हें सत्ता छोड़कर भाग जाना चाहिए। आपको बता दें कि हादी बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं। उस्मान हादी की उम्र महज 32 साल थी। उस्मान हादी बांग्लादेश प्रदर्शन के पोस्टर बॉय थे। वो शेख हसीना की सरकार गिराने वाले विरोध प्रदर्शन के चेहरे बन गए थे। उस्मान हादी इनकलाब मोर्चों का प्रवक्ता थे। 2024 में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करने के बाद ये संस्था अस्तित्व में आई थी। 12 दिसंबर को ढाका में कुछ बाइक सवार लोगों ने शरीफ के सिर में गोली मार दी। शरीफ को तुरंत एयरलिफ्ट करके सिंगापुर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 18 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। अब उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क चुकी है। हिंसक प्रदर्शनों के अखबार समेत कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया है और लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। वहीं अब उस्मान हादी के भाई ने एक बार फिर से यूनुस सरकार को कड़ी चुनौती दे डाली है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार सरकार कब तक हादी के आरोपों को गिरफ्तार करती है और कब तक न्याय देती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।